आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जब घर के मुखिया की कमाई रुक जाए या किसी गंभीर बीमारी से पूरा परिवार टूट जाए। ऐसी ही मुश्किल घड़ियों में जब चारों ओर निराशा और अंधेरा छा जाता है, तब कुछ लोग उम्मीद की एक नई किरण लेकर सामने आते हैं। आज की दुनिया में जहां स्वार्थ और दिखावा हावी है, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की है जिसे अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से जाना जाता है। इस मुहिम का एक ही मकसद है, कोई भी परिवार भूखा न सोए। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी के अनुयायी घर घर जाकर उन जरूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं जो गरीबी, बीमारी या किसी और वजह से अपना पेट भी नहीं भर पा रहे। उन्हें मुफ्त में राशन दिया जाता है, जिसमें आटा, चावल, दालें, तेल और रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा बीमारों को दवाएं, बच्चों को स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म और जरूरतमंदों को कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी उपलब्ध कराया जाता है। यह सिर्फ राशन की मदद नहीं है, बल्कि यह एक परिवार को फिर से जीने की हिम्मत देने का प्रयास है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि यह मानवता का एक जीता जागता उदाहरण है। यह दिखाती है कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह मुहिम एक सुनहरे युग की शुरुआत है, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा और हर चेहरे पर मुस्कान होगी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। आज हम हैं उदेसी कुआ गांव में, जो कि ज़िला पाली राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर आने का कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस गांव में एक ज़रूरतमंद परिवार है और इस गांव की नहीं, पूरे भारत के गाँव में जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो जा रही है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम उस ज़रूरतमंद परिवार तक जा रही है जो वास्तव में ज़रूरत है उसको, उस राशन की जो उसको डेली यूज लेनी पड़ती है, डेली उनके ज़रूरत होती है। और वो बच्चे जो उस एक रोटी की वजह से रात को भूखा सोते हैं। तो दर्शकों, हम उस परिवार तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे उस परिवार की स्थिति, कि उस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की कितनी ज़रूरत है। तो चलिए हम चलते हैं उस परिवार के पास में। तो दर्शकों, अब हम उस घर तक पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से, जो असहाय परिवारों को जो राशन सामग्री दे रहे हैं, उस गांव में पहुंच चुके हैं, जिस गांव का नाम है उदेसी कुआ, जो जिला पाली राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री लेकर आए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरी राशन सामग्री है जो एक रसोई घर में जो चाहिए होती है, वो पूरी राशन सामग्री यहाँ पर लाई गई है। ये उस परिवार को दी जाएगी जो वास्तव में इस मुहिम की ज़रूरत है, और इस मुहिम की इस परिवार को ज़रूरत है, और यहाँ पर ये राशन सामग्री उनको दी जाएगी। चलिए हम आगे चलकर उस परिवार की जो घर की स्थिति है वो भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, देखने में बहुत ही ये घर की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। तो चलिए हम आगे चलकर उस घर की स्थिति भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम आपको इस घर की स्थिति दिखाने वाले हैं। क्या है इस घर की स्थिति और किस
कठिनाइयों से ये परिवार अपने परिवार को चला रहा है और कितनी ज़रूरत होने वाली है इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चलाई जा रही है उसकी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ एक बार आप आगे आ जाइए। यहाँ पे जो परिवार का जो मकान है उसको आप यहाँ पर दिखाइए। ये मकान आपको जो दिख रहा है, सिर्फ ये एक ही मकान है, एक ही मकान है। मकान में सिर्फ एक ही कमरा है और जो कमरा है उसके ऊपर जो छत है, छत के ऊपर जो सीमेंट के जो चद्दर हैं वो लगाए गए हैं। और यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ आप आगे आइए और हम अंदर चलकर भी आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर जो इस कमरे की जो हालत है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम फर्श दिखाना चाहते हैं। साथ में एक लोहे का गेट है जो लगाया हुआ है और फर्श देख लीजिए आप, ये फर्श कच्चा फर्श है और इसी में रसोई का काम किया जाता है, रसोई खाना बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चूल्हा है और इसी कमरे में दोस्तों ऊपर की साइड में आप देखिए यहाँ पर खुला है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जहरीले जो जानवर हैं उनका भी यहाँ पर यानी कि वो भी आ सकते हैं। और इस परिवार को छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो यहाँ पर सोते हैं और कोई यहाँ पर चारपाई नहीं है, सिर्फ एक चारपाई है जो आपने बाहर देखी, सिर्फ वही चारपाई है, उसके अलावा यहाँ पर कोई चारपाई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो और यहीं पर सोना होता है, यहीं पर खाना बनाना होता है। और इस मकान में कोई प्लास्टर नहीं है और यहाँ पर जो चूल्हा है, चूल्हा जलाया जाता है। आप देख सकते हो कोई इस मकान की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है, चारों साइड से खुला पड़ा है, कच्चा ये मकान है और छत की हालत आप ये देख सकते हो। ना कोई प्लास्टर है, जो लाइट के जो तार है वो भी ऐसे ही झूल रहे हैं और जो यहाँ पे पंखा है उसकी हाइट भी इतनी नहीं है कि अगर कोई यहाँ नीचे आकर अगर हाथ भी ऊपर कर दे तो यानी कि हाथ भी कट सकता है, इतनी ही इसकी हाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम हाइट है इस पंखे की, यानी कि कहें तो परिवार की हालत बहुत ही ख़राब है। और यहाँ पर बताया गया है, जब हमने यहाँ पर पूछा इनसे तो ये कहा गया कि यहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं है, कोई भी यहाँ पर शौचालय नहीं है। और हमने आपको बताया था सिर्फ एक ही चारपाई है, उसी पे ये परिवार है जो सोता है, बच्चों को ये सुलाते हैं। और खुद यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये बैठे हैं तो खुद एक तरपाल लगा कर यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए हम एक बार परिवार के जो मुखिया है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हम कुल 5 मेंबर हैं। आप 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं, तो कमाई का क्या जरिया है अभी? कमाई का कोई जरिया नहीं है सर। क्या कारण है? वो सर थोड़ा बीमार होने के कारण से कमाई का कोई जरिया नहीं है। सिर्फ मिसेज जाती है, जो छोट मोट कोई मजदूरी आती है तो वो करती। मैसेज आती है और वही जो काम होता है वो आपको मिलता है, वही कर पाती है। हाँ, उनसे गुजारा तो चलता आपको क्या हुआ है? है। मेरे को सब टीबी की बीमारी है 7-8 साल से। 7-8 साल से दोस्तों इनको टीबी की बीमारी है। तो आपने बताया कि 7-8 साल से टीबी की बीमारी है, तो इस 7-8 साल में परिवार की स्थिति, आपके जो मकान की स्थिति वो भी हमने देखी बहुत ही दयनीय है। तो गुजारा कैसे चल रहा होगा? सब 2-4 दिन मतलब मिसेज जाती है कहीं से भी, मतलब कम वो जो ये कारीगर का काम को कमटा का काम करता है वहाँ से गुजारा चलता है थोड़ा बहुत। तो मतलब आप जैसे बता रहे हो 2-4 दिन ही जाती है, तो रेगुलर नहीं जाने का क्या कारण है? रेगुलर तो कहीं काम आ जाए तो जाती है, काम नहीं हो तो फिर कहाँ जाए सर। तो दर्शकों यहाँ पर ये भी है कि इनको रेगुलर यानी कि रोज़ाना काम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम गाँव में आप सभी को पता है कि गाँव में इतना काम नहीं चलता है। और भाई साहब को आप देख सकते हो कि इनको रेगुलर जो टीबी की बीमारी है वो भी है और खांसी भी अभी आ रही है। तो गांव से आप तक कोई मदद नहीं पहुंची, कोई सरकारी या कोई मुहिम के द्वारा? कोई नहीं पहुँची सर। दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है,
पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो अभी आप कहाँ दिखा रहे हो अपनी जो टीबी का इलाज है, कहाँ से करवा रहे हो? ये अभी तो सब सरकारी से लिया था, वो पूरा हो गया और अभी थोड़ा दिन बंद है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मदद के लिए इस परिवार तक कोई भी नहीं पहुँचा है, और जो दवा पानी जो चल रहा है वो सरकारी से चल रहा है, और वो भी बोल रहे हैं कि वो भी बंद हो चुका है। बच्चे आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये इनकी पत्नी है। ये पत्नी काम करती है, उसी से थोड़ा बहुत गुजारा चलता है, और उसी से ये अपना खाना पाना जो होता है गुजारा चला पाते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? जोशना। बहन, तो आप जैसे कि आपके पति बता रहे हैं कि आप केवल कमाने के लिए जाते हो और कोई 2-4 दिन के लिए जाते हो, काम भी नहीं मिलता है, फिर जो गुजारा है वो कैसे चला पाते हो? कहीं आ जाती है तो चली जाती हूँ, 200-250 रुपये दे देते हैं, उससे गुजारा चला लेती हूँ। कितनी तंगी आ रही होगी अब इस दुख की घड़ी में? मुसीबत आती है, पर क्या करूँ, मैं नहीं जाऊँ तो बच्चे भूखे मरे। तो कहीं भी आती है, छोटी मोटी मजदूरी चली जाती है। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि जो कोई छोटी मोटी जो मजदूरी आती है वो कर लेते हैं, और परेशानी भी बहुत है। कहते हैं कि क्या करें, हमारी मजबूरी है, बच्चे भी छोटे हैं, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है, इसलिए बहुत ही मुश्किलों से इस परिवार का जो पालन पोषण है वो हो पा रहा है। और आपके जो पति हैं इनको भी टीबी है, ये भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, और बता रहे हैं कि दवाई पानी भी ख़त्म हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। और इन्होंने बताया कि 8 साल से ये बीमारी है, तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। बहुत मुश्किल से करती हूँ, क्या करूँ, नहीं जाऊँ तो खाए क्या, बच्चे भूखे मरे। तो कहीं भी आती है तो चली जाती हूँ, कहीं भी छोटा मोटा काम आता है चली जाती हूँ। इस मुश्किल की घड़ी में पिछले जो 8 साल है कैसे गुजारे होंगे आपने? 8 साल तो कभी कभी बच्चे थोड़े बहुत यहाँ से जो गांव वाले थोड़े बहुत दे देते थे, खा लेते हैं, सो जाते। तो दर्शकों ये कहना चाहते हैं कि गांव वाले कोई कभी कभी दे देते हैं तो खा लेते हैं और सो जाते हैं। आपने फिर कभी भूखा भी सोना पड़ा होगा आपको? हाँ, ऐसी भी नौबत आ जाती है कभी। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसी भी नौबत आ जाती है कि इनको भूखा भी सोना पड़ता है। यानी कि आप देख सकते हो कि इस परिवार की क्या हालत है। और हमने आपको बताया कि इस परिवार के पास में सिर्फ एक ही पलंग है जहाँ पर बच्चे सोते हैं, बाकी इनको नीचे ही सोना पड़ता है। कितनी मुश्किलों से इस परिवार की यहाँ पर जो है लालन पालन होता होगा। बच्चे, बेटा क्या नाम है आपका? राहुल। तो सुबह उठते ही आपको जैसे दूध मिल जाता है? ना मिलता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इनको दूध नहीं मिलता है, लेकिन इनके जैसे इनकी मम्मी ने कहा कि रोटी कहीं से लेकर आते हैं तो इनको मिल जाती है। और क्या क्या परेशानी आपको आती है? रोटी की आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको रोटी की समस्या भी आती है। स्कूल जाते हो बेटा आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। तो ये बेटा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है। आप दोनों जाते हो? वो नहीं चलता, वो तो आंगनवाड़ी में चलता। अभी आंगनवाड़ी में जाते हैं। आपके पास में स्कूल की बैग और ड्रेस सब कुछ है आपके पास में? नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके पास में स्कूल के बैग ड्रेस वगैरह भी नहीं है, और फिर भी ये स्कूल जाते हैं। मतलब पढ़ने का आपकी इच्छा बहुत है? बहुत है। बहन जी ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर तक पहुँचे हैं राशन सामग्री लेकर, क्या कहना चाहते हो आप? हमारे लिए तो भगवान बराबर है। आज हमें ऐसी मुसीबत में हमें साथ दिया है, तो आज हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़ के, भगवान से भी ज़्यादा है हमारे लिए। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना
सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज इनकी जो दुख की घड़ी है, उस दुख की घड़ी में पहुँचे हैं और इनके लिए भगवान के बराबर है, क्योंकि ऐसे ही दुखी परिवार जिनके पास में कुछ खाने के लिए नहीं हो पाता है और उनको सही से सुबह का जो दूध भी नसीब नहीं हो पाता है, उनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के बराबर बने हुए हैं। तो चलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनसे पूछते हैं कि जो राहत सामग्री इनके लिए पहुंची है, उस राहत सामग्री में ये क्या क्या लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम आपका? राम अवतार दास। तो राम अवतार दास जी, आप हमें ये बताइए कि जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो राहत सामग्री इनको मिलेगी इस असहाय परिवार को, ज़रूरतमंद परिवार को, वो क्या क्या मिलने वाली है? इस मुहिम के तहत रामपाल जी भगवान ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है वो आपको बताता हूँ। 25 किलो आटा है, 5 केजी चावल है और 5 केजी शक्कर है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है। 3 प्रकार की दालें भेजी है संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत। पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल और चने की दाल और काले चने। 2 डिब्बे हैं सूखा दूध पाउडर के, जो बच्चे पानी में मिलाकर दूध बनाकर पी सकते हैं और परिवार के सदस्य चाय बना सकते हैं। 1 किलो अचार है रोटी के साथ खाने के लिए। 2 लीटर सोयाबीन तेल है संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत बेचा है। 4 बट्टी नहाने के साबुन है, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है, सर्फ है और सर्फ कपड़े धोने के लिए। चाय पत्ती भेजी है संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत। टाटा का नमक है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, जीरा है और धनिया है संत रामपाल जी भगवान ने इस परिवार के लिए इस मुहिम के तहत भेजे। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि इस परिवार के लिए ये जो दूध है, बच्चे ने कहा कि ये दूध भी उनको सुबह नहीं मिल पाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इन बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए दूध भी भेजा है कि ये दूध बनाकर और पी सकें। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो ये मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो वरदान साबित हो रही है हर घर के लिए, हर उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए, क्या ये मुहिम एक ही चलाई जा रही है या इसके अलावा कोई और भी मुहिम चलाई जा रही है? संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के अलावा और भी बहुत सारी मुहिमें चला रखी हैं, जैसे बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करना और विश्व स्तर पर वृक्षारोपण करना। और हमारे गुरुजी साल में 12 से 13 आश्रम हैं, 1 साल में 7 भंडारे करते हैं, उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, देहदान करवाते हैं। इस पर हमारे गुरुजी समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर दर्शकों आपने देखा कि इस मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिम चलाई है। अभी हम एक बार चलते हैं और उन बच्चों के पास में चलते हैं जिन बच्चों को आज इस दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी को पता होगा कि ये दूध वो पोषक तत्व है जो इनकी ग्रोथ के लिए आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की इच्छा है कि वो डॉक्टर बने। तो बेटा आप बताइए, अभी जो ये दूध आपको मिला है, अब आप इसको पियोगे, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो बेटा है वो कह रहे हैं कि इनको बहुत ही अच्छा लगेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये आपके लिए जो दूध भेजा है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मेरे भगवान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने कहा है कि हमारे लिए तो ये भगवान ही है। बहन जी आप बताइए, इस दुख की घड़ी में आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री पहुंचाई है, तो आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? वो तो हमारे लिए भगवान बराबर है, भगवान से भी बढ़कर है। दर्शकों आपने देखा कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके भगवान के बराबर है।
बहन जी आप ये बताइए कि आज तक किसी संत ने ऐसा देखा है आपने कि किसी संत ने आपके घर तक राशन पहुंचाया है? कोई नहीं पहुँचाया है, पर ये भगवान के बराबर है। आज के समय में मेरे मुसीबत में साथ दिया है भगवान। भगवान से भी बढ़कर है मेरे लिए भगवान है। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो ये जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर तक पहुंचाई है, और संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि हर घर तक ये राशन सामग्री पहुंचाएंगे आपके बच्चों के लिए। जो आप देख सकते हो ये दूध भी बच्चा पिएगा, इनकी जो विकास होगा वो भी होगा। क्या कहना चाहते हो आप? अच्छा, मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, नहीं तो भगवान के रूप में आए हैं तो मेरे बच्चे के लिए स्वस्थ हो जाए, बच्चे स्वस्थ हो गए। तो दर्शकों आपने देखा कि जो बच्चे हैं उनके लिए भगवान आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर उनके लिए आए हैं। आपको और क्या क्या दिक्कत है इसके अलावा? मुझको पेना वगैरह पेन वगैरह चाहिए, बैग वगैरह है आपके पास में? नहीं है। स्कूल की ड्रेस वगैरह सब बराबर है? नहीं है। तो ये सभी आपको चाहिए? सही है। तो दर्शकों यहाँ पर इनके पास में बैग नहीं है, स्कूल की ड्रेस नहीं है, ये सभी इनको चाहिए। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं इनसे भी पूछ लेते हैं कि जो इनको जो स्कूल की बैग, स्कूल की ड्रेस जो इनको चाहिए, क्या वो इनको उपलब्ध हो जाएगी? इस मुहिम के तहत नारा हमारे गुरुजी ने दिया, संत रामपाल जी भगवान ने, कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जी बिल्कुल, इस मुहिम के तहत जो इस बच्चे की डिमांड है, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल उपलब्ध करा देंगे जी। सर यहाँ पर दूसरी बात ये भी आती है कि ये जो अन्न है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन दिया जा रहा है, क्या ये आज के लिए भी है या इसके अलावा भी उनको आगे भी दिया जाएगा? इस मुहिम के तहत इन परिवार को आजीवन राशन दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? आजीवन। आजीवन दिया जाएगा। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो अन्न है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन है, ये इनको आजीवन दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी और सराहनीय बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है मुहिम के तहत, बहुत ही बड़ी है। और हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं उस संत को, नमन करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये मुहिम चलाकर और हर गरीब परिवार के, हर गरीब असहाय परिवार को वो राशन पहुंचा रहे हैं। सर आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं, लेकिन ये इतना काम कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं वो? सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल में तो हैं, वो कबीर साहब के अवतार हैं। आपको बताना चाहूँगा दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, वो भी जेल में रहते हुए उन्होंने भी सरकार चलाई है। हमारे गुरुजी तो कबीर परमात्मा के अवतार है, स्वयं भगवान है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। आप देख सकते हो इस गरीब परिवार के लिए इस मुहिम को लेकर आगे जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं सारा कुछ, समझ शक्ति वसन शक्ति काम कर रही है जी। सर ये इनको कब तक दी जाएगी राशन सामग्री? इनको राशन सामग्री आजीवन दी जाएगी इस मुहिम के तहत। लेकिन अब देखिए ये 8 साल से इनको टीबी है, इनका जो दुखों का पहाड़ है इस परिवार के बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब है। कमाने वाले ये बहन जी हैं जो कमा नहीं पाती है। आपने बता दिया कि इनको आजीवन दी जाएगी, लेकिन दी कैसे जाएगी, इन तक पहुंचेगी कैसे, आगे कैसे पहुंचेंगी वो बताइए सर। सर आगे के लिए जो राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, इसलिए हमारे गुरुजी ने इस मुहिम के तहत एक कार्ड बनवाया है। इस कार्ड पर नंबर है, जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी परिवार का कोई भी सदस्य नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करेगा और राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी आश्रम की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड से बताया गया है कि इसमें नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कहा भी जा रहा है, आपकी राशन सामग्री समाप्त हो जाए तो 1 या 2 दिन पहले इस नंबर पर संपर्क करना है नंबर, ठीक है। आपकी जो राशन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो राशन सामग्री है और ये जो नंबर है, इन पर इनको संपर्क करना होगा 2 दिन पहले, जिससे इनके घर तक ये राशन सामग्री दोबारा से पहुँच जाएगी। तो हम एक बार इनसे बात कर लेते हैं वापस। तो बहन जी आप ये बताइए, अभी आप
के पास में ये कार्ड भी पहुंच गया है। जो समस्या आनी थी वापस आपको राशन पहुंचाने की, वो भी अब यहाँ पर समाप्त होती हमें दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बढ़िया है और हमारे लिए भगवान समान है। भगवान से भी बहुत बढ़ के भगवान के बराबर है हमारे लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये भगवान के बराबर है। और हमने इनसे ये भी पूछा था कि जो आपका जो बच्चा है जो स्कूल के लिए जाएगा, उनकी जो समस्याएं आ रही थी वो भी इन्होंने बताई है कि वो भी हम पूर्ति करेंगे, उसको भी आगे जब हम राशन देने आएंगे तो उनको दी जाएगी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, और इससे भी ज़्यादा बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आज तो। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि हम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं। तो आपके जो बच्चे की जो शिक्षा है उसको भी देखते हुए आपके आगे भी पढ़ाएंगे और जो उनको चाहिए होगी जो वस्तुएं वो भी देंगे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है भगवान हमारे घर आ गए, ऐसा लग रहा है। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि भगवान हमारे घर आ गए हैं। हम एक बार यहाँ पर भाई साहब से भी एक बार बात कर लेते हैं कि उनका क्या विचार है। तो आप बताइए भाई साहब, आप 8 साल से बीमार हैं, आपको बीमारी है टीबी की, और 8 साल से आप कमा नहीं पा रहे हैं। आपकी जो पत्नी है वो भी कमाने के लिए जाती है, लेकिन जितनी मजदूरी उनको मिलती है कोशिश करती है कि वो करें, लेकिन गाँव में इतनी मजदूरी हो नहीं पाती है। जैसा कि आपने कहा, आपके बच्चे को भी संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले रहे हैं। इनकी पूरी शिक्षा संत रामपाल जी महाराज जी आगे की जो शिक्षा होगी वो देखेंगे इनकी। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कहते हैं कि जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनता है। तो अब आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या आपके विचार हैं? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर गरीब परिवार के लिए हमारे रामपाल जी महाराज भगवान है। तो दर्शकों, इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए भगवान है। आपके बच्चे को, जैसे कि इन्होंने कहा है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने, कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि इनको बैग, जूते, स्कूल की ड्रेस सभी दी जाएगी। अब आप क्या कहना चाहते हो? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ मिल रहे हैं और मैं इधर होते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं ला पा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो भगवान के रूप में आए हैं संत रामपाल जी महाराज, और मैं तो ज़िंदगी भर उनका शिष्य रहूँगा और भगवान मानूंगा उनको। तो दर्शकों, इन्होंने कहा है कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के आभारी रहूँगा और भगवान मानूंगा, क्योंकि इनकी इतनी मदद की और इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की। तो चलिए अब हम उन पड़ोसियों से भी उनके विचार जान लेते हैं, क्या कहते हैं वो। नमस्ते जी सर। चाचा जी, क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह। तो जो परिवार की स्थिति है, जैसा कि बताया गया था कि इनको टीबी है 8-10 सालों से, तो परिवार में स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उसके द्वारा इनको राशन सामग्री दी जाएगी, और बताया जा रहा है कि ये राशन सामग्री है वो आजीवन इनको दी जाएगी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शानदार सर, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है कि किसी गरीब की सहायता हो रही है। सर, ऐसा भी कहा गया है परिवार के द्वारा कि जो खुद तो ये मजदूरी करते नहीं, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, इनकी जो वाइफ है वो मजदूरी करती है और वो ही जो खाने के लिए जो आता है, और घर की भी स्थिति हम देख पा रहे हैं कि घर की भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इसके लिए अभी जो राशन सामग्री पहुंची है, क्या इससे आगे इनका जीवन पर लगभग आपको लगता है कि अब आगे इनका सही से गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल सामान्य हो जाएगा परिवार एकदम इससे, क्यों जो मेन चीज़ है लाइफ सेविंग में यही आते हैं। हाँ जी, सही बात है कि जो लाइफ में जो कमाते हैं उससे हमें गुजारा ही करना पड़ता है। अगर गुजारा सही से हो जाए तो बढ़िया है कि घर की स्थिति है वो सुधर सकती है। बिल्कुल, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा इनको। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति
चलिए यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? शौकीन। तो आप बताइए सर, इस परिवार की स्थिति से आप तो बहुत ही रूबरू हो और आपको भी पता है कि परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चलाई जा रही है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो राशन पहुँचा है, ये इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका काम सराहनीय है। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम इंसाफ अली है। तो सर आपको तो पता ही है स्थिति कैसी है, जो इनका घर भी है वो भी कितनी दयनीय स्थिति में है, बहुत ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है परिवार का। और संत रामपाल जी महाराज जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि भगवान बनकर आए हैं, आप क्या कहना चाहते हो? सर संत महाराज का मैं तो पहले राम राम उनके पैर छूना चाहता हूँ। और रही बात कि इनके लिए हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो भगवान का रूप ही है इनके लिए, तो हमारे लिए तो ये सब भगवान का रूप ही है। हमारे परिवार के तो जैसे रखते हैं हम तो इनको। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर जो राशन चाहिए होता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो राशन इस घर तक पहुँचाया है। ये राशन इस घर तक पहुँचाया है, जो ज़रूरतमंद परिवार है। आपने भी कहा है कि इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो ये राशन पहुँचाया, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? बहुत ही अच्छा किया सर, ये बहुत ही नेक कार्य है सर। और ये कार्य प्रत्येक ऐसे परिवार को मिलना चाहिए सर, ताकि वो ऐसे परिस्थिति से बाहर निकले सर। असहाय है उनको सबको मिलना चाहिए सर। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है सर। सर आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, इस मुहिम में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है, आप क्या कहना चाहते हो, आपके क्या विचार हैं? जी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये मुहिम इस टीम के द्वारा चलाई जा रही है, मैं इस गांव की ओर से और इस परिवार की ओर से हृदय की गरज से आपका शुक्रगुजार अदा करता हूं कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है बहुत ही सराहनीय है। गरीब एवं बेसहारा लोगों का सहारा मिला है, इसलिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ आपको। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना और आपने देखा कि जो पड़ोसी है उनके भी क्या विचार हैं, और जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत यहाँ पर इस असहाय परिवार तक पहुँची है। इनकी डिमांड भी थी, इन्होंने ये भी कहा था कि हमें हमारे बच्चे के लिए ड्रेस भी चाहिए, जूते भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए, वो भी इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जाएगी। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त मुकेश जी के परिवार तक पहुंचाते हैं, और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री जिनकी जरूरत मुकेश जी के परिवार को थी, वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं शेखर और आज आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं राजस्थान के पाली जिले के गांव उदेसी कला में। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के साथ गाड़ी आई हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी आप देख रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उस परिवार के पास पहुंची है जो असहाय है, जो पीड़ित है, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आप देख रहे होंगे कि उस असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री के साथ साथ में आप देख रहे होंगे गैस चूल्हा, अन्य सामान भी ये लेके जा रहे हैं राशन सामग्री के साथ साथ में। तो अभी हम उस असहाय परिवार के पास चल रहे हैं। तो दर्शकों, आज आप देख रहे होंगे कि मुकेश जी के परिवार के लिए पूरी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंच चुकी है, और इनकी कुछ और भी जरूरत थी, तो वो सामान भी आज यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अभी बहन हमारे साथ जुड़ी है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सामान यहाँ पे आया है और इनको क्या क्या जरूरत थी, वो सामान इनके पास पहुँचा है नहीं पहुँचा है। नमस्कार बहन। राम राम सर। क्या नाम है बहन अपनी? जोशना। बहन, क्या क्या सामग्री आज आपके पास पहुँची है? मैं बच्चे लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, और आदमी लिए कपड़े, मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े, और बच्चे के लिए बूट, और पलंग, 2 जोड़ी पलंग, और गद्दा, और गैस, और टंकी गैस चूल्हा। और गैस चूल्हा नहीं था, मेरे लिए लकड़ी ला के जलाती थी, इसलिए बाबूजी ने मेरे लिए अच्छा किया, गैस चूल्हा भेज दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री भेजी है,
तो इससे आपकी कुछ चिंताएं खत्म हुई हैं, जैसे कि आप पहले सोच रहे होंगे कि परिवार का खर्चा किस तरह चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और संत रामपाल जी महाराज के लिए? मेरे लिए भगवान बराबर है। तो जैसे कि आपने सुना कि बहन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान के बराबर हैं, और जो पहले चिंताएं मेरे को हो रही थी परिवार चलाने के लिए, लेकिन वो चिंताएं अब खत्म होती जा रही हैं। तो बहन, जैसे कि पिछली बार बच्चे ने भी बोला था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ के डॉक्टर बनना है, अब आपके पास बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए बैग भी आ गया है, सामग्री भी आ गई है पढ़ाई लिखाई की, कपड़े भी आ गए हैं, आपके पास गैस चूल्हा भी आ गया है, अब आप आराम से आसानी से बच्चे का टिफिन भी तैयार कर देंगे। तब आपको कैसा लग रहा है आपके बच्चे को लेकर, संत रामपाल जी महाराज को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। भगवान मेरे सुन ले, मेरी प्रार्थना, मेरी अर्ज सुन ले कि मैं बच्चे की परवरिश और बच्चे का ध्यान और खाना पीना, और बच्चे के टाइम स्कूल भी जाएंगे। एक तो चूल्हा पे फूका फूकी करते थे, तो अभी गैस पे फटाफट हो जाएगा। भगवान ने मेरी बहुत सुन लिया है। अच्छा, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो भगवान के लिए बहुत बहुत मेरे पे बहुत मेहरबानी होगी भगवान की। तो दर्शकों, अभी जो घर के मुखिया हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, तो सर क्या कहेंगे, अभी आपकी कैसी तबीयत है? तबीयत खराब है सर, और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सांस में प्रॉब्लम चल जाती है। तो अभी आपका इलाज कैसे चल रहा है और कहाँ से चल रहा है? जी, सरकारी से। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, भगवान की दुआ। तो मुकेश जी, हमें बताइए, आपका जो इलाज चल रहा है, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताएं, हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उसके बारे में। जी सर, अभी तो सरकारी में चल रहा है, अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं महाराज जी की टीम को मतलब याद करूंगा, जरूर याद करूंगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि अभी मेरा इलाज चल रहा है, और ऐसे ही अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो महाराज जी की टीम को और महाराज जी को मैं जरूर याद करूंगा। तो अभी बहन से ही पूछ लेते हैं कि बहन, अभी आपके पास जो राशन सामग्री और घर का पूरा सामान आया है, आपको जितने भी जरूरत थी घर की सामान की, राशन की, तो आप और कुछ किसी चीज की जरूरत है तो आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं है, भगवान ने मेरे लिए सामान भेज दिया है रामपाल जी ने, तो मेरे लिए अभी तो सामान आ गया, सब कुछ आ गया, गैस वैस कपड़े सब आ गए, बच्चे के लिए बस्ता वस्ता, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं ये चाहती हूँ कि अभी मेरे थोड़ा घर का प्रॉब्लम है, थोड़ा ये भगवान के लिए, भगवान को बोलना मेरे लिए ठीक करता है। थोड़ा घर मेरे ऊपर से पानी गिरता है अंदर। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या राशन सामग्री आज इस परिवार के लिए वो दे रहे हैं। तो अभी पूरी कोशिश करेंगे और जानने की कि क्या क्या सामग्री वो लेके आए। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है सर अपना? माला दास। सर, आज इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री आप दे रहे हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से बताइए। ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन इस प्रकार भेजी है जी। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। साथ ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दाल भेजी है, इसमें हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, एक काले चने का पैकेट है, और साथ में एक बेसन का पैकेट भी भेजा हमारे गुरु संत रामपाल ने। और 2 सूखे दूध अमूल पाउडर के डिब्बे हैं, जैसे कि गर्म पानी में घोल के बच्चों को दूध बना के भी पिला सकते हैं, और घर के सदस्य चाय बना के भी पी सकते हैं। और 1 किलो अचार का डब्बा है, साथ में 2 लीटर सोयाबीन तेल है, और धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, और मिर्ची लाल चाय पत्ती है, 1 किलो टाटा का नमक है, और ये सर्फ का पैकेट है, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन भेजा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने, और 4 बटी नहाने की साबुन है। ये राशन गुरु संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, अभी जो मुकेश जी के परिवार के लिए राशन सामग्री की किट जो आई हुई है, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो थे उन्होंने बताया था। अभी और भी अनुयायी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राशन सामग्री के साथ साथ में और इन्होंने क्या चीजें यहाँ पे लाए हैं उस परिवार के लिए जो जरूरत की चीजें होती हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण। सर, जैसे कि अभी राशन सामग्री के बारे में आपके जो साथी थे उन्होंने बताया था, उसके अलावा और क्या क्या चीजें इस परिवार के लिए आज आप दे रहे हैं? ये हमारे जो भाई साहब है मुकेश जी,
तो इस परिवार के लिए कुछ दिन पहले राशन सामग्री पहुंचाई थी, तो बहन का फोन आया, जसोदा बहन का, कि राशन के साथ साथ में कुछ और सामान की जरूरत है। हमारे आश्रम के नंबर से बताइए बहन जी क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि कपड़े और बच्चों के स्कूल से संबंधित बैग वगैरह, और भी उन्होंने बताया भी जैसे चूल्हे पे मैं खाना बनाती हूँ तो इसमें क्या मदद हो सकती है। तो गुरुजी के आदेश अनुसार जो गुरुजी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, एक बहुत बड़ी वरदान है। और गुरुजी का जो ये मुहिम है, इसका स्लोगन है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो वो कबीर भगवान इतनी बड़ी दया कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से ही सारी चीजें राजस्थान में नहीं पूरे भारत में ये उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज मुकेश जी के परिवार के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें इस सामान की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने दया करी। मुकेश जी हैं, तो मुकेश जी के लिए ये आप देख सकते हैं 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। और जो जसोदा बहन है उनके लिए ये 2 सूट भेजे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3 बच्चे हैं। तो सबसे बड़ा बच्चा है राहुल, जैसा कि पिछली बार जब पूछा गया तो बोले, बच्चे से पूछा गया तो बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, और उससे पूछा कि भाई क्या बनना चाहता है, तो बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन बच्चे के पास बैग, जूते नहीं थे, ड्रेस नहीं थी, तो हमारे गुरुदेव जी ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने राहुल के लिए स्कूल की एक ड्रेस ये भेजी है, और घर पे पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े ये राहुल के लिए, सबसे बड़ा बेटा। उसके बाद में जो छोटा बेटा है परवीन, उसके लिए स्कूल की एक ड्रेस और घर पे पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे गुरुदेव जी ने। और तीसरा बेटा है प्रदीप, जो छोटा है, छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे सदगुरुदेव जी ने। इसके अलावा अगर हम बात करें राहुल की, तो राहुल के लिए ये बैग, और बैग के साथ में कॉपी, पेंसिल, ये ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन, ये सारा सामान राहुल के लिए भेजा है। छोटा वाला बेटा है, उसके लिए भी बैग है, आप देख सकते हैं, और ये टिफिन है। और छोटा बेटा है तो स्लेट है, ये स्लेट पे चलाने के लिए पेंसिल है, और साथ में ज्योमेट्री बॉक्स भी है, इसमें पेंसिल, रबड़ वगैरह है, और ये टिफिन है। और स्कूल में बैग हो गया, स्टेशनरी हो गई, टिफिन हो गया, साथ में राहुल के लिए जूते हैं, और साथ में ये सॉक्स, और आपका परवीन के लिए ये जूते और ये सॉक्स भेजे। इसके अलावा गुरुदेव जी ने मुकेश जी के परिवार के लिए ये 2 चारपाई भेजी है, एक ये पड़ी, एक ये, और 2 गद्दे हैं, एक ये गद्दा है और दूसरा ये गद्दा रखा हुआ है। इसके अलावा 2 चद्दर हैं, 2 तकिए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आज हमारे परिवार में जो दिक्कत होती है, अगर हम रसोई की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारी माता को, बहन को, बेटी को, जो रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, वो चूल्हे पे बनाती है। तो चूल्हे पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, धुएं की बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी बरसात है तो खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि इन्होंने कहा भी हमारे घर में गैस नहीं है, तो हमारे गुरुदेव जी ने इतनी बड़ी दया करी है, ये गैस की टंकी, जैसे कि आप देख रहे हैं, गैस की टंकी भरी हुई दी है, यानी इनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ में ये चूल्हा है और गैस नली, ये रेगुलेटर और लाइटर, यानी कि अभी इनको गैस चूल्हा कनेक्शन चालू करके इस बहन को देंगे, और अभी इसके बाद में जब भी बहन खाना बनाएगी तो गैस और चूल्हे पे बनाएगी। ये गुरुजी ने बहुत बड़ी दया की है इस परिवार के लिए। तो सर, जैसे कि अभी मुकेश जी ने हमारे को बताया कि अभी उनका इलाज चल रहा है, और उन्होंने बोला कि अभी मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन आगे अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज को और उनके अनुयायी को हम याद करेंगे। तो अगर आगे उनको कुछ जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में
क्या सहायता मिलेगी मुकेश जी के लिए, उसके बारे में आप बताइए। जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि उनको टीबी है, टीबी का ट्रीटमेंट भी चल रहा है और काफी साल हो गए, और उसी की वजह से मुकेश जी आज थोड़ा सा परिवार में अपना काम धंधा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी ने बहुत बड़ी दया करी कि इनको राहत प्रदान करी। और तो सरकारी ट्रीटमेंट में, सरकारी इलाज में कोई भी जरूरत पड़ेगी तो सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनकी पूरी गुरुजी की तरफ से मदद की जाएगी। अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि बहन ने भी हमसे एक सवाल किया था कि जो उनका घर है, बरसात के समय में वो ऊपर से पानी चुभता है, उसमें पानी आता है और उसको रिपेयर के लिए उस बहन ने बोला था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसको क्या समाधान मिलेगा आगे? इसके लिए जो मकान है या रिपेयर से संबंधित जो भी बहन की है, तो इसमें हम सदगुरुदेव जी से प्रार्थना लगाएंगे और सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का जो भी आदेश आएगा उस अनुसार इनकी उचित व्यवस्था की जाएगी, फैसला लिया जाएगा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये मकान है मुकेश जी का, तो इस मकान में इनका जो भी इनके कागज हैं या इनका जो भी इनका खुद का हिस्सा है या किसी और का हिस्सा तो नहीं है, तो ये सारी चीजें जब ये क्लियर कर देंगे कि हाँ अब ये हमारा ही, इसमें मकान हमारा ही है, किसी और का इसमें नहीं है, भाई परिवार का सारा हमारा क्लियर मैटर है, तो फिर हम गुरुदेव जी से प्रार्थना लगा देंगे कि जो मुकेश जी हैं और बहन जसोदा जी है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मकान में पानी की दिक्कत है, टपकता पानी, और मकान की रिपेयर की वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो चीज अगर ये क्लियर कर देंगे तो हम इनकी प्रार्थना सदगुरुदेव जी के चरणों में कर देंगे। सबसे गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। तो अभी हम उन गणमान्य व्यक्तियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो आज यहाँ पहुँचे हैं और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है साहब? दादा जी ये बताइए कि जो आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए मुकेश जी के पास पहुंची है, राशन सामग्री लेके, आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज के लिए? बढ़िया बढ़िया सही, जोरदार बढ़िया। संत रामपाल जी महाराज ने मुकेश जी के लिए ये सामान भेजा है, इसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहेंगे? बढ़िया। ऐसे पूछ रहे हैं आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान भेजा इन परिवार के वास्ते, मुकेश जी ने परिवार के वास्ते सारा सामान भेजियो, राशन भेजियो। इनके बाद में और भी सामान की जरूरत थी, उन्हें बोले गैस की टंकी नहीं है, चूल्हा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी आदेश दे रहे कि कोई भी परिवार में दिक्कत नहीं हुए, घर परिवार में वो सारा सामान भेजियो। तो मीडिया वाला आपने पूछे कि आप कहीं कहना चाहो इन बारे में? धन्यवाद ऐसा मतलब धन्यवाद जी भगवान कहनी चाहो मत कृपा करी, कृपा करी। अब अच्छा ये बता रहे दादाजी कि गुरु महाराज ने कृपा करी है। बहुत भली बात करी है, गरीब बहुत भली बात करी है, पालने लिए बहुत भली बात करी है, इसका टाबर के लिए बहुत धन्यवाद। इसका टाबर पड़ जाएगा, इनके मुकेश जी के टाबर पड़ जाएंगे, पड़ जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। नवे मोहन का आया ये बात, नया मानव जीवन मिला एक तरह से। ये बात भगवान मिला, इसमें भगवान मिल गए। आज रोटी देता हूँ महीने पे, आप मेरे भगवान है, यही भगवान गुरु महाराज भगवान कह रहे हैं। गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज भगवान है, जो रोटी दे रहे हैं। रोटी दे रहे हैं, बहुत पालने भी जाए, इनकी कोई हलकत थोड़ी है, देख लो इनकी हलकत नहीं है, इसमें बहुत दुनिया मदद करता है। कह रहे दादाजी कि हम तो क्या बताएं,
ऐसे साधु संत नहीं होते, ऐसे साधु संत विरले ही होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत नहीं हुए हैं जो अब हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज अभी रिया है, अभी हुए हैं ये यही को नहीं गरीब में तो पालने वाला, गरीबान पालने वाला है ही नहीं। ये भगवान गरीबों को पालने वाले नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज है जो गरीबों को पाल रहे हैं। ये बात कहता हूँ। दूसरा तो हमारे पास कुछ कहने को है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। लंबा हाथ करे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो दादाजी से हमने बात करने की कोशिश की, तीनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद बार बार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे संत बिरले ही हुए हैं, अभी तक इस तरह के कोई संत नहीं थे जो गरीबों की सुन सकें। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हुए हैं जो घर घर जाकर गरीबों की सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आज मुकेश जी के बच्चे पढ़ जाएंगे संत रामपाल जी की वजह से और उनके बच्चे पल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं और कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो काबिले तारीफ है और बहुत ही ज्यादा खुश है। और अभी दादाजी कुछ और भी कह रहे हैं, हम इससे बात करेंगे। बताइए दादाजी। कह रहे हैं ऐसे तो बहुत होते हैं, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? पढ़ते ही नहीं है, ऐसे बच्चा गरीबा के लिए पढ़ जाएगा, शैक्षण हो जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे, हो जाता निकलेंगे तो जिंदगी हो जाता है, जीवेगा सीधे साधुआ का नाम लेगा कि मैंने नवा मान कर दिया, जिएगा जब तक संत रामपाल जी महाराज का नाम लेगा। और जैसे कि दादाजी ने बोला कि जब तक ये जिएंगे तब तक ये संत रामपाल जी महाराज का नाम लेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही इनके बच्चे पढ़ जाएंगे, पल जाएंगे। क्या नाम है साहब अपना? जी मेरा नाम शाहरुख है। मेरा नाम हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत ये महाराज ने जो भी योजना रखी है गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये योजना, क्योंकि इनके बच्चे कमा नहीं पा रहे, बीमार रहते हैं, इसलिए इनको अच्छा ये दे रहे हैं, आप आइटम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात। सर और क्या कहेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आप देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है, उस परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े बेचे हैं, पूरा रसोई का सामान बेचा है, गैस सिलेंडर, चूल्हा, पूरा सामान जो एक परिवार के लिए, एक बहन के लिए जरूरत होती है, वो पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और उस संत के बारे में क्या कहना है जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं? ये बहुत अच्छी मुहिम है सर, और गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, और महाराज एक तरह से इनके लिए भगवान है कि भगवान इनको महीने हर महीने राशन पोषण इनको देते हैं, और इनको देने के नाते हमें भी खुशी है कि इनका घर अच्छे से पल सके और बच्चे स्कूल भी जा सके और पढ़ सके। मुझे भी खुशी है पड़ोसी होने के नाते, बहुत अच्छा है। सर क्या नाम है अपना? जी नमस्कार, मेरा नाम है अमराराम गुज्जर। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पहुंची है और आप देख रहे होंगे आपके सामने सारा राशन सामग्री रखी हुई है, क्या कहेंगे उस बारे में? बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी ने, बच्चों के लिए कपड़े, गैस चूल्हा और अन्नपूर्णा भी साथ में दिया है, बहुत अच्छी मेरे को लगी। मेरे को खुशी हो रही कि गरीब घर को अच्छे से राशन कार्ड महीने के लिए दे रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि अच्छे लोगों के लिए करते रहे और गरीब का भला करते रहे। रामपाल जी को बहुत धन्यवाद साहब। आपके पास ये राशन सामग्री आपके पास आई है और वो कार्ड दोबारा से समझाते हुए कि आपको अगर आगे कभी भी किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है तो आप इस कार्ड पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉल करके आप राशन सामग्री दोबारा से मंगवा सकते हैं। ये इसकी एंट्री, जब भी राशन सामग्री यहाँ पर आएगी उसकी एंट्री इस रजिस्टर में की जाएगी। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेके आए। राशन सामग्री के साथ साथ में जो भी सामान रसोई का होता है, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके कपड़ों तक जो भी सामान होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक दुखिया परिवार के लिए ये राशन सामग्री बहुत ही अनमोल है और उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आप देख सकते हैं कि ये काम केवल एक भगवान ही कर सकता है और वो भगवान संत रामपाल जी महाराज ही हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है, जो घर घर जाके हर गरीब और असहाय परिवार को मिल रहे हैं
और ये सारी सामग्री उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भगवान ही है। और जैसे कि आपने सुना था कि बहुत से गणमान्य व्यक्ति, उनसे हमने बात की, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान ही बताया है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525138